अब पिंच ऑफ स्नफ्स के लेखक मनोहर मालगनकर। और आज समरी दूंगा 4 मिनट में, ठीक है। समरी बेसिकली थोड़ा सा लंबा लिखा हूँ, आप उससे कम भी लिख सकते हो जहाँ आपको लगे कि इतना इनाफ है मेरे लिए, लेकिन 100 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, बस आप सुनोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। एंड कम समय में ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, चुपचाप यहाँ से इंग्लिश की तैयारी कर लो, ग्रामर सहित फोड़ दोगे। इंट्रोडक्शन है, मैंने करा दिया। क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको अगले वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। पहले समरी करा जाता है तो पहले हम लोग समरी करते हैं, ठीक है। देखो, अ पिंच ऑफ स्नफ्स इज अ कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगनकर। अ पिंच ऑफ स्नफ्स जो है ना मेरे भाई, ये क्या है? एक हास्य कहानी है। अ पिंच ऑफ स्नफ्स कॉमिक स्टोरी यानी कि हास्य कहानी है, जिसे लिखा है मनोहर मालगनकर ने। इतना क्लियर हो गया होगा। ही वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत के एक महान उपन्यासकार थे। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी, एक कॉमिक स्टोरी प्रेजेंट करना जानते थे, फुल ऑफ विट एंड एडवेंचरस। पूरी एकदम एडवेंचरस कहानी हुआ करती थी, रोमांच से भरी हुई होती थी। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नैरेटर। नानू काका इसमें मुख्य पात्र के रोल में है और नैरेटर के ये मामा हैं, अंकल है, मैटरनल अंकल है कौन? नानू काका। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर, यानी कि देखो ध्यान से चीज़ों को समझना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ लेखक स्वयं कहानी सुनाता है। नानू काका comes to Delhi see the some ministers and narrator who is under secretary has taken him to the north block of a mother's incidents। यानी कि जो नानू काका थे ना, कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, है ना। दिल्ली कहाँ आए थे? अपने बहन के घर आए थे। तो उनकी जो बहन थी ना, वो अपने बेटे को ऑर्डर देती हैं कि नॉर्थ ब्लॉक के उधर इसको ले जाओ इंसिडेंट्स पे, मतलब माँ के ऑर्डर पे वो काम करते हैं। तो बिल्कुल भी इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बट नानू काका एक्सपीरियंस वॉज बीटर देयर, वहाँ पर नानू काका का जो एक्सपीरियंस लेवल था वो थोड़ा सा काफ़ी बेटर था, बोल सकते हो बीटर था, ठीक ना, कड़वा था। एंड ही गोज टू मीट सोहन लाल, उसके बाद वो सोहन लाल से मिलने के लिए जाते हैं। एक छोटा सा कहानी बनाया गया है चैप्टर के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना। हु इज पार्टी वॉज सक्सेसफुली impressed by the words and with showing that he is not ambassador बरकत अली वेरी वेल्स। यानी कि वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो पार्टी के बॉस जो थे ना, उनसे सक्सेसफुली इम्प्रेस कर लेते हैं अपने बातों की मदद से। हिज विथ शोइंग दैट ही इज नॉट टू एम्बेसडर। और फिर उसके बाद जो एम्बेसडर थे, ध्यान, एम्बेसडर मतलब एक देश ले दूसरे देश को जो रिप्रेजेंट करता है, बरकत अली जो थे वो भी उनको शाबाश करते हैं कि वाह क्या लड़का है, ठीक है। डूरिंग टॉक विथ सोहनलाल, जब वो सोहनलाल से बात कर लेते उसके दौरान, ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर। तो फिर उसके बाद इनका प्लान होता है दूसरी बार कि मैं अब वेलफेयर मिनिस्टर से मिलूंगा, यानी सेकंड प्लान। ऑल्सो ही न्यू द सोहनलाल वांटेड टू हिज सन गेट्स मैरिड द वेलफेयर मिनिस्टर। तो वहाँ पर सोहनलाल चाहता था कि वो अपने बेटे का ब्याह जो था ना, मैरिड वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से करे। बट द मिनिस्टर रिफ्यूज्ड, लेकिन जो मिनिस्टर था वो मना कर देता है। ऑन द अदर हैंड्स, अगर दूसरे भावनाओं से देखा जाए, मतलब दूसरे तरीके से देखा जाए, वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स हिज डॉटर मैरिड। फिर उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी का जो शादी था ना, टू द प्राइम ऑफ नाइरोर, यहाँ पर प्रिंस होगा, प्राइम नहीं होगा, तो प्रिंस ले। नाइनोर के जो प्रिंस था, प्रिंस मतलब होता है अगला राजा बनने वाला, यानी कि राजा का पुत्र, तो उससे वो शादी सेट कर देते हैं। यहाँ पर प्रिंस लिख लेना, ठीक है। नाउ नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर, तब अब इसके बाद जाते हैं नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। इन द गेस ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर्स, यहाँ देखो ध्यान से, एस्ट्रोलॉजर्स को भी अपने साथ मिला लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर समझते हो मेरे भाई क्या होता है? जो ज्योतिष होता है राजा महाराजा का। ऑफर नाइनोर एंड मेंशन इट्स विजिटर बुक्स एज सुन द वेलफेयर मिनिस्टर कम्स टू नो अबाउट हिज। तो उसके बाद क्या करते हैं, वेलफेयर मिनिस्टर आता है तो उससे वो बातें कर लेते हैं। हिज हिमसेल्फ विजिट माई होम टू मीट नानू काका, वो अपना क्या करते हैं, मिलते नहीं है उसे, ध्यान से समझना, वहाँ पर एक अपना एड्रेस लिख के छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, जब उनके पास समय वो मिल लेंगे। तो उसके बाद फैमिली दिस अ फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगनकर, देयर इज है ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर। नानू काका बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, अमीरी की तरह दिखाते हैं, जिससे वो प्रभावित होता है। इट्स रियली लीव द जेन्युइन फ्रेश अ टच ऑन अ रीडर्स, लिख सकते हो समरी। मैंने टोटल एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें तैयार कर रखी है। आगे वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन आंसर तब ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो एंड नोट्स हो सके तो बनाते हुए चलो।